बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वेलकम बैक। जी हाँ नाजरीन, मैं हूँ हकीम उमर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल उमर वाइस हेल्थ। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। नाजरीन मोहतरम, हमल के दौरान सूरज की रोशनी बच्चे को नुकसान पहुँचा सकती है। कहा जाता है कि विटामिन डी की फरहमी के लिए सूरज की रोशनी ज़रूर लेनी चाहिए, लेकिन हामला ख़वातीन को ये जान लेना चाहिए कि उनके लिए सूरज की रोशनी कितनी ज़रूरी है। हमल में बहुत सारी तब्दीलियां आती हैं और इस दौरान हामला ख़वातीन को अपने बच्चे की देखभाल के लिए हर तरह की एहतियाती तदाबीर अख्तियार करनी पड़ती हैं। हमल में हर कोई ख़वातीन को मशवरा देता है कि इस दौरान क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। नाज़रीन मोहतरम, यहाँ पर हम आपको बताने जा रहे हैं कि हमल के दौरान सूरज की रोशनी को लेना सही है और इसका माँ और बच्चे पर क्या असर होता है। क्या हमल के दौरान सूरज की रोशनी लेना फ़ायदेमंद है? जिस्म में विटामिन डी की फरहमी के लिए सूरज की रोशनी ज़रूरी है, इसीलिए हामला ख़वातीन के लिए भी ज़रूरी है और ये बच्चे की हड्डियों की तश्कील में मदद देती है। ये माँ और बच्चे की क़ुव्वत मदाफ़त को भी मज़बूत करता है और दूसरी जानब हमल के दौरान हार्मोन लेवल भी गैर मतवाज़न हो जाता है और ऐसी हालत में हामला ख़वातीन को ज़्यादा देर धूप में नहीं रहना चाहिए। नाज़रीन मोहतरम, हमल के दौरान सूरज की रोशनी के नुकसानात। हमल सूरज की हसासियत को बढ़ाता है, आप और आपके बच्चे को ख़तरे में डाल सकता है। नंबर 1, जिल्द का कैंसर। अगर हामला ख़वातीन ज़्यादा देर तक सूरज की शुआओं के सामने रहें तो इन्हें जिल्द का कैंसर हो सकता है। नंबर 2, मेलास्मा यानी कि चेहरे पर छाइयाँ। इसमें जिल्द का रंग बदल जाता है। चेहरे पर छाइयों की वजूहात में कई अवामल शामिल हो सकते हैं। इसे मेलास्मा भी कहा जाता है और ये एक आम पिगमेंटेशन डिसऑर्डर है और जिसकी वजह से चेहरे पर यानी कि जिल्द पर भूरे या सरमई धब्बे ज़ाहिर होते हैं। हमल में हार्मोन की तब्दीलियों की वजह से मेलानिन की पैदावार ज़्यादा होती है। इसमें अगर आप धूप में जाएं तो जिल्द का रंग आसानी से फीका पड़ने लगता है। नंबर 3, पानी की कमी। सूरज की रोशनी लेने के बाद अगर मुनासिब मकदार में पानी का इस्तेमाल ना किया जाए तो ये पानी की वजह यानी कि कमी की वजह बन सकता है, तो जिसकी वजह से दिल की धड़कन बढ़ सकती है और जनीन को ऑक्सीजन की फरहमी कम हो सकती है यानी कि बच्चे को। नंबर 4, फोलिक एसिड की ख़राबी। कुछ मलातात से पता चलता है कि सूरज की रोशनी में ज़रूरत से ज़्यादा नुमाइश फोलिएट की सतह में कमी का बायस बन सकती है। नाज़रीन, अगर ऐसा होता है तो बच्चे में इस ख़त्ते हमल या न्यूरल ट्यूब की खराबी हो सकती है। हमल के पहले छमाही में फोलिक एसिड बहुत ज़रूरी है और इसलिए हमल के दौरान सूरज की रोशनी को कम करने का मशवरा दिया जाता है। तो नाज़रीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि बहुत पसंद आएगी और आप लोगों को समझ आ चुका होगा कि जो कि आप लोगों को मैंने बताया है आप लोग इस पर अमल करेंगे। तो मिलते हैं इस तरह की किसी और अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।